ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 3 बिंदु का तिलक लगाकर अपनी सर्वोत्तम आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं। परमात्मा मिलन की इस मुकर्रर वेला को मिलकर सफल करते हैं। अपने रूहानी वाइब्रेशंस से पूरे विश्व की सेवा करने का एक चांस है। व्यर्थ से मुक्त होने का एक चांस। स्थूल नहीं तो सूक्ष्म सेवा करने का चांस है। जैसे ही ये संध्या का समय आता है, महसूस होता है जैसे कि कोई पुकार रहा है, कोई मदद मांग रहा है, कोई इंतजार कर रहा है। कितनी खास वेला है ये। कितना महत्वपूर्ण समय है। जब मैं आत्मा उस प्राणेश्वर पिता की सच्ची मददगार बनती हूँ। मुझे अपनी भुजा बनाकर मेरे द्वारा वो विश्व की सेवा करवाता है। मोस्ट वैल्यूबल समय है ये। जो भी मैंने जमा का खाता बढ़ाया है, विश्व सेवार्थ खर्च करने का ये समय है। जैसे कि आदती हो गई है ये प्रकृति, वो भक्त आत्माएं पूरी कायनात और मीठा बाबा इस रूहानी मिलन से, इन रूहानी सेवाओं से पूरे विश्व का कल्याण हो रहा है। मेरे भाने सर्व का भला हो रहा है। आवश्यकता है सिर्फ इस आत्मिक अवस्था में स्थित हो जाने की। आवश्यकता है सिर्फ अपने आदि मध्य अंत को उजागर करने की। मैं क्या थी, मैं क्या हूँ और मैं क्या बनने वाली हूँ। मैं क्यों हूँ यहाँ
मैं ही क्यों? क्यों कोई और नहीं है? इन्हीं सवालों का जवाब है ये रूहानी सेवाएं, ये परमात्मा के साथ मीठा संबंध। मैं आत्मा उस खुदाई खिदमतकार की नंबर 1 मददगार आत्मा, वो मेरी खिदमत में हाजिर नाजिर, और मैं उनकी खिदमत में। हम दोनों ही पूरे विश्व की खिदमत में हाजिर नाजिर है। जो उनका कर्तव्य है वो मेरा कर्तव्य है, जो उनकी महिमा वो मेरी महिमा, जो उनके संकल्प वो मेरे संकल्प, जैसे उनके भाव वैसे मेरे भाव, जैसे वो रहमदिल मैं भी रहमदिल, जैसे वो कल्याणकारी मैं भी कल्याणकारी। जो उनकी जिम्मेवारियां वो मेरी जिम्मेवारियां है। हर बात में मैं आत्मा उनके समान धीरे धीरे बनती जा रही, बड़ी मेहनत कर रहा है, सिर्फ एक पार्ट पक्का करा रहा है। बस स्वयं को आत्मा निश्चय कर लो और मुझे याद करो। बस इतना करने से मेरे साथ साथ पूरे विश्व का बेड़ा पार है। पूरे जगत की नैया को पार करने वाला वो खिवैया आ गया है। इस कांटों के जंगल को गुलशन बनाने वाला बागवान आ गया है। क्यों ना उनकी खुशबू बन जाए, ऐसा पुष्प बने जो अपनी रूहानी खुशबू फैलाकर अपना वजूद भी खोले और वो इत्तर बन जाए, वो एसेंस बन जाए, तो चारों ओर अपनी रूहानियत बिखेरे, एक एक तक ईश्वरीय संदेश पहुंचा दे, मर जाए मिट जाए उनके लिए। ऐसा मैं रूहे गुलाब, ऐसी मैं विशेष मददगार आत्मा, चारों ओर से स्वयं को समेट कर नुमा शाम की इस वेला को संपूर्ण सेवा में परिवर्तित करने के लिए छोड़ देती हूँ इस देह को। कहाँ है ये देह भी मेरा? जैसे कि एक स्टेज है, सारे पार्ट बजा दिए, अब इस परदेश से मुझे स्वदेश में जाना है, असल घर वापस जाना है। देख लिया यहाँ रहकर, यहाँ के खेल को खेलते खेलते मैं आत्मा क्या से क्या बन गई। सबसे दिल उठ चुका है, दिल का लंगर उठ चुका है पुरानी दुनिया से। बस अब स्थूल लंगर उठना बाकी है। उड़ा लेती हूँ अपने आप को यहाँ से, डिटैच कर लेती हूँ। छोड़ दे इस तन को, उड़ चलते हैं ऊपर की ओर, अपनी स्वतंत्रता की उड़ान भरे, महसूस करे
रूहानी पंख फैलाए, मैं जैसे कि जुगनू, जैसे कि एक तितली, जैसे कि एक पंछी मस्त गगन में विचरण कर रहा है। 5,000 साल का वो एक कल्प पूरा हो गया है। 2,500 साल से आत्मा अपने ही बंधन में फंसी थी, शरीर के और शरीर के संबंधियों के बंधन में फंसी थी, कभी तन के, कभी मन के, कभी संबंधों के, न मालूम कितने बंधन में फंसी थी। इन सब से मुक्त हो गई और इस रूहानी गगन में रूहानी उड़ान भरती हुई इन हवाओं को अपनी सांसों में भर ले। महसूस करें कैसी उड़ान है ये, जो पूरे विश्व में स्वतंत्रता का संदेश दे रही है। मैं आतम सितारा, मैं वो परिंदा जिसने जाना है सागर को, छुआ है आकाश को, जो वापिस अपने घर जा रहा है, धरती को नाप कर, सारे खेल खेल कर, हर बात को फुल स्टॉप लगाने वाला मैं आजाद पंछी, अपनी उड़ान का आनंद लेते हुए देख रहा हूं पूरी दुनिया को मुझसे दूर होते हुए। मन की अवस्था आसमान को छू रही है। एक रुख करे उस जहान को जिसे छोड़ दिया। माया की सारी काली जंजीरें, विकार के सारे सर्प को छोड़कर, सारे भूतों को छोड़कर कितनी आजादी से उड़ रही हूं मैं। जीत हासिल कर ली है मैंने, फिर से वही उड़ान भर ली है मैंने। और धीरे धीरे पहुंच जाती हूँ अपने घर की ओर। वो लाल आसमान, जहां लाखों करोड़ों झिलमिल सितारे देख रही हूँ चारों ओर टिमटिमाते हुए। और सामने वो रूहों का मालिक, इस रूहानी गुलशन का बागवान, दूर से मुझे अपनी ओर पुकार रहा है, खींच रहा है। ढूंढ रही हूँ कहाँ गया वो कल्प वृक्ष, वो सुव्यवस्थित आत्माओं की प्रणाली। कैसे बिखरे हुए हैं सारे इधर उधर। धीरे धीरे बाबा के पास जाते जाते देख रही हूँ सूक्ष्मता से वो निराकार पॉइंट ऑफ लाइट,
वो चुंबक अपनी शक्तिशाली किरणें बिखेरे, एक रूहानी मशीनरी स्टार्ट कर चुका है। उसने सर्व को बटोरना शुरू कर दिया है। परिवर्तन का आरंभ शुरू कर दिया है। बटोर रहा है एक एक आत्मा को चारों ओर से। बाबा की वो शक्तिशाली किरणें आज कुछ अलग दिख रही है। एक एक किरण में गजब की ताकत है, गजब का प्रकाश है आज। जैसे कि सूर्य किरण बनकर बह रहा हो। और बाबा पूरे संसार से अपने ही बच्चों को इन पावरफुल लाइट से, माइट से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ये भिन्नता से भरी किरणें इस परम धाम में फैली हुई एक एक आत्मा की ओर जा रही है, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं। सिर्फ उन पर पड़ रही है, एक एक को ढूंढ कर एक एक बच्चे के रूहानी वाइब्रेशंस को वो कैच कर रहा है। जैसे किरणों के माध्यम से छू कर देख रहा है, यही मेरा कल्प पहले वाला बच्चा है, यही तो है वो जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर किया था, अपने मैं और मेरेपन को त्याग कर सब कुछ समर्पित कर दिया था। यही तो है जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की थी, सबसे जास्ती पतित भी बने। यही तो है जो सबसे जास्ती भक्ति करते करते थक गए। जिनका भक्ति का पाठ पूरा हो चुका है। यही तो है जो मेरे एक इशारे पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर जाते हैं, जो मेरे हर फरमान को हाँ जी कहकर सिर मोड़ रखते हैं। यही तो है मेरे मददगार बच्चे, जो झाटकू के समान कहा और कर दिया। यही तो है जो सहनशीलता का अवतार बने, पल पल मरते रहे, सहन करते रहे, सुनते रहे सबका, फिर भी अपने कैरेक्टर को सुधारते रहे। यही तो है मेरे बच्चे, जिन्होंने अपनी हिम्मत का एक कदम रखा और मेरी हजार गुना कदम को, हजार गुना मदद को प्राप्त किया। बाबा की एक एक किरण अपने उन मददगार बच्चों की ओर जा रही है, बड़ी तीव्रता से अपने एक एक बच्चों को वो अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये गुलशन जैसे बिखर सा गया था, कोई कहाँ था, किसी ना किसी माध्यम से बाबा एक एक की रूह तक पहुंच रहा है। वही मेरे कल्प वाले सिकिले थे बच्चे अब आ गए। इतना प्यार से, इतने स्नेह से, वो परमात्मा प्रकंपन, वो अजब गजब किरणें उनके सारे मददगार बच्चों को अपनी ओर खींच लेती है। चारों ओर से परमात्मा की पुकार को सुनकर ये आत्माएं खींची आ रही है बाबा की ओर। देखें
चुंबक की ओर जाती हुई एक एक आत्मा को, जो बाबा के लाडले बच्चे हैं, निरंतर जिनके प्रति परमात्मा उवाच होता है, जिसको वो बहुत प्यार करता है, जिनके बिना बाबा भी सुना हो जाता है, बाबा को भी बेआरामी हो जाती है। ऐसे रूहानी मखमली बच्चे, प्रभु प्रेम को स्वयं में बटोरने वाले, परमात्मा स्नेह के प्रतीक, अधिकारी बच्चे बाबा की ओर आकर्षित होकर आ रहे हैं। कितना सुंदर समा है, कितना प्यारा नजारा है, कैसे खींच रहे हैं, स्नेह के सूत्र में बांध रहे हैं सबको। और एक थूर तैयार हो जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का। देखें, जो कल्पतरु बिखर गया था, अब वो फिर से बनने लगा है। सारे झाड़ का बीज वो, और मैं उनके पास, उनके समीप, उनके भीतर समाई हुई मास्टर बीज बनकर जड़ में विराजमान हूँ। और मुझसे ही निकलती ही ये प्रवाह, ये किरणें मेरे हम जिन्स को, मेरे भाइयों को बाबा की ओर खींच कर ले आती है। ये थोड़ नहीं है, जबरदस्त पावरफुल परमात्मा बच्चों का संगठन है। वो महान आत्माएं, वो महान सितारे, जिन्हों का पार्ट अब पूरा हुआ और अपने घर की ओर वापस आ गए, जिन्होंने अपना हर पार्ट बखूबी निभाया है, जिन्होंने वैकुंठ के रस भी चखे, संपूर्ण पतित भी बने, जिन्होंने संपूर्ण पावनता की प्राइज को प्राप्त किया, और जिनके गिरने से सारा मुल्क, सारा विश्व गिरा। ऐसे मोस्ट वेल्युबल बच्चे स्थूल में विराजमान है, कहीं ना कहीं, किसी न किसी माध्यम से मुझ आत्मा के द्वारा परमात्मा प्रकंपन चारों ओर फैल रहे हैं। और जैसे एक एक बच्चे को वो अपना परिचय दे रहा है मेरे द्वारा, मेरी मनसा सकाश, मेरी शुभ भावना, शुभ चिंतन, सबको सनाथ बनाने की श्रेष्ठ कामना। एक एक आत्मा को अपने पिता से मिलाने की श्रेष्ठ कामना। अपने भाइयों को ढूंढ ढूंढ कर अपनी ओर ले आती हूँ मैं आत्मा। और वो थूर तैयार हो गया, गजब की पावर लिए, सर्वशक्तिमान, उसके सारे बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान अपनी तपस्या को, अपने जमा के खाते को, एक एक बल को इकट्ठा करके बाबा के पास आ गए, बाबा के समीप आ गए, सब कुछ करने को तैयार। ऐसे झाटू बच्चे बाबा की सेवा में हाजिर नाजिर, वो खुदा ही खिदमतकार, खुदा के मददगार, रूहानी सेवक, रूहानी पंडों की महफिल है। और पूरा झाड़ यहीं से धीरे धीरे तैयार हो रहा है।
एक एक बच्चे को वो प्रकाश से भरपूर कर रहा है। जैसे कि प्यासी धरनी पर आसमान बरस रहा है, देख रहा है जिन जिन बच्चों में कोई भी अवगुण, कोई भी कमी है, वो पिता बनकर, दोस्त बनकर, सदगुरु बनकर, टीचर बनकर, सर्व संबंधों की सैक्रिन बनकर, किसी ना किसी युक्ति से, किसी ना किसी माध्यम से हर बच्चों की कमी कमजोरी को दूर कर रहा है। पूरे विश्व को मालूम भी नहीं और इस रूहानी फैक्ट्री में क्या से क्या हो रहा है। आत्माएं संपूर्ण पतित से संपूर्ण पावन बन रही, गुप्त रीति वो अपना कार्य करता जा रहा है। वो प्रकाश ही प्रकाश पूरे धुर में, एक एक आत्मा के भीतर वो पवित्रता के प्रकंपन जा रहे हैं। वो ज्ञान गुण शक्तियों के प्रकंपन जा रहे हैं। जैसे कि उस धूल का सिंचन हो रहा है शक्तियों से, एक एक ब्राह्मण आत्मा की बुद्धि तक हर समस्या का समाधान जा रहा है, हर कारण का निवारण पहुंच रहा है। इनके भीतर भरे हुए सारे भूत, विकारी संकल्प, विकारी स्मृतियां बाबा की किरणों से नष्ट हो रहे हैं। किरण किरण महानता ला रही है, किरण किरण दिव्यता बनकर समा रही है। हर किरण सच्चाई और सफाई लेकर आ रही है। हर एक आत्मा संपूर्ण समर्पित बुद्धि से बैठी है बाबा के पास। ये ईश्वरीय संतान, ये ईश्वरीय परिवार सोच रहे कि मेरे साथी सब आ गए हैं, कोई बाकी नहीं है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, हर आत्मा अपना अपना पाठ छोड़कर, अपने उस पाठ को समाप्त कर पाठ के परे की दुनिया में आकर बैठी है, आराम की दुनिया में बैठी है। पूरा संसार अनजान है और हम आत्माएं क्या से क्या बन रहे हैं। एक एक बच्चा गुणों की खान बन रहा है और मीठे बाबा की आन बान शान बन रहा है। सारे अवगुणों के बादल छट रहे हैं, काला धुआं बनकर निकल रहे हैं। और मैं इस धूल से निकल थोड़ा सा ऊपर चला जाता, देख रही हूँ मम्मा और बाबा को जड़ में बैठा हुआ और फिर से बाबा से कंबाइंड हो जाता। मम्मा और बाबा जैसे पालना दे रहे हैं, निराकार शिव अपने भीतर मुझे समाये हुए। देख रहे हैं वो सारे अष्ट रत्न जो अपने हम जिन्स को अपने ज्ञान योग के बल से, अपनी त्याग तपस्या के बल से, अपनी रूहानियत से अपना सारा वर्षा उन पर लुटा रहे हैं। मैं बीचों बीच मध्य में बैठा और मेरे आसपास सारे सितारे अपनी सारी कमाई मुझ पर लुटा रहे हैं।
बाबा से निकलते हुए प्रकंपन मैं इन सब को दे रही हूँ। मेरे ही भाई हैं, वो महान आत्माएं हैं जो धर्म राजपुरी से दूर है, जो सजाओं से दूर है। सबको परमात्मा प्रकंपन पहुंच रहे हैं। अष्टरत्नों की माला तैयार हो रही है, जिसमें मैं मध्य में, और मुझसे ये प्रकंपन सबको जा रहे हैं। मम्मा और बाबा भी अपने प्रकंपन मुझे पहुंचा रहे हैं। मेरी एक संकल्प की हिम्मत पर हजारों के कदम, हजारों की मदद मेरी ओर आ रही है। फुल फोर्स से बहता हुआ प्रकाश का प्रवाह। कल्प की जड़ों में कितनी महान सेवा हो रही है, और ये प्रकाश सारा आदि सनातन देवी देवता धर्म के धूल में जा रहा है। हर आत्मा अपनी कमी कमजोरियों से मुक्त, अपने अवगुणों से मुक्त, माया के सारे भूतों से मुक्त, रावण के सारे विकारों से मुक्त। जोर शोर से चल रही है ये रूहानी फैक्ट्री और मशीनरी। सब एक दूसरे का भला करने के लिए रेस लगा रहे हैं। जैसे हर आत्मा अपने से भी आगे दूसरे को बढ़ाकर खुद आगे बढ़ रही है, पुण्य का खाता जमा कर रही है। पावरफुल प्रकंपन से ये झाड़ एकदम मजबूत हो रहा है, और मैं देख रही हूँ धीरे धीरे एक एक धर्म की टालियां निकल रही है इस झाड़ से, और वो प्रकाश धीरे धीरे इन टालियों की ओर जा रहा है। पूरे विश्व में एक एक आत्माओं तक जा रहा है। बाबा बटोर रहा है अपने बाकी के बच्चों को। सारा ही विश्व, सारा संसार ही उसके संतान है। सारे आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, अपने शक्तिशाली रूहानी प्रकंपन से परम धाम में बिखरी हुई सारी आत्माओं को अपनी ओर खींच रही है। हर ब्राह्मण बाबा का मददगार किसी ना किसी माध्यम से, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई वाइब्रेशन से अपना सब कुछ लुटा रहा है, और कहीं ना कहीं माध्यम बन रहा है पूरे विश्व में परमात्मा आगमन का परिचय देने के वास्ते, संदेश देने के वास्ते खुशखबरी दे रहे हैं सबको। ईश्वर आ चुका है, निराकार पधार चुके हैं। देखो ये हमारा घर है, यही के हम रहवासी थे। वो जहाँ खेल खेल रहे थे वो एक रंगमंच था, वो एक स्टेज था, वो एक ड्रामा था। वहां पाठ बजा लिया, अब पाठ से परे होकर ऐसा कल्प वृक्ष में आ जाना है। देखो यहाँ बहुत सुकून है, संपूर्ण शांति है, और इस सुखद शांति में प्रभु स्नेह बसा है। हे आत्मन भाई, बहुत तड़पते हो,
भगवान को मिलने के वास्ते बहुत भटके हो, बहुत खोजा है, विकारों में जले हो, चिंताओं की चिताओं में जले हो, देह के भान के बस गिरे हो। अब देखो वो उठाने आ गया, अंतिम पार्ट चल रहा है, अंतिम सीन चल रहा है। बस अपने अपने सेक्शन में लौट आओ, अब वो बुला रहा है मुझसे निकलते हुए मनसा सकाश एक एक ब्राह्मण के द्वारा चारों ओर बिखर रहा है परम धाम में। और हर एक ब्राह्मण आत्मा एक किरण बनकर एक एक आत्मा तक पहुंचकर उनको लेकर आ रही है अपने साथ, खींच खींच कर। सारे अनाथ हैं, सबको सनाथ बना रहे हैं, खींचे आ रहे हैं सब। देख रहे हैं ये कैसा झाड़ है, ये कैसा विस्तार है, ये क्या हो रहा है। वहां था कल्पवृक्ष, अपनी पूर्णता के लिए इन सबको अपनी ओर बटोर रहा है। जैसे अलग अलग धर्म की टाल टालियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, जैसे जैसे पत्ते आ रहे हैं झाड़ बढ़ता जा रहा है। हमारी शक्तियां एक एक टाल टाली तक जा रही है, स्थूल ही नहीं सूक्ष्म सेवाएं भी हो रही है, मनसा सेवा हो रही है। पूरा कल्पवृक्ष जो बिखर चुका था, जो पुराना हो चुका था, समाप्त हो गया था, फिर से क्रिएट हो गया। फिर से बाबा बच्चों के साथ बैठा है, बाबा का अकेलापन दूर हो गया। फिर से वो गुलशन गुले गुलजार हो गया, वो बगिया भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों से सज रही है, जंगल फूलों का बगीचा बन रहा है। हर कांटा अपने आर्थिक स्थिति में स्थित होकर फूल बन रहा है। रूहानी रोशनी, रूहानी प्रकाश पूरे कल्पवृक्ष की टाल टालियों में बड़े मजे से, बड़े शांति से अपने प्रवाह को बढ़ा रही है, मंजिल ढूंढ रही है। जैसे एक भी पत्ता बाकी ना रह जाए। चारों ओर से परम धाम में बिखरी हुई आत्माएं अब भी आ रही है। एक सुंदर सुव्यवस्थित कल्पवृक्ष में सब आत्माएं अपने अपने सेक्शन में आकर बैठ जाती, और मैं सितारा उनके साथ कंबाइंड देख रहे उस रुद्र के विस्तार को, रुद्र के सार को, रुद्र के संसार को। कैसा रूहानी समा है, इतना प्यारा ये परम धाम एक एक आत्मा से कैसा सजा है। वाह, कैसे ये मशीनरी चली, कैसे ये फैक्ट्री चल रही है। हर कार्य की मैं निमित्त, मेरे द्वारा पूरा कल्पवृक्ष तैयार हुआ है। मेरे भाने सर्व का भला हुआ है।
पूरा झाड़ चमक रहा है, इतना मस्त। सब आत्माएं अपनी आत्मिक स्थिति में, अपने शांति के स्वधर्म में इतनी प्यारी लग रही है। बहता प्रकाश बन जाए, सुनहरा सकाश बन जाए, परम धाम की सजावट बन जाए। इस गुलशन की खुशबू बन जाए। उस ईश्वर की आन बान शान बनकर बैठ जाए। पूरा कल्पवृक्ष शांत है, शक्तिशाली, अविरत प्रवाह, परमात्मा प्रकाश, जैसे कि अमृत की धारा बह रही है। जिस वृक्ष को तैयार किया है बाबा ने, एक एक गुण और शक्तियों से उसका सिंचन कर रहा है, हर खजाने से पालन कर रहा है। देखिए उस गोल्डन प्रवाह को, जैसे मैं सितारा चारों ओर बह रहा, मेरे भीतर से निकलती हुई प्रकाश की खूट किरणें, जो रोके ना रुके, थामे ना थमे, हर आत्मा के अंतर मन की गहराई तक जा रही है। कितनी शांति और कितना सुखद एहसास। पूरा झाड़ भर चुका है। एक एक की सुकून की लहरें, और ये साइलेंस, कितना मीठा लग रहा है। करोड़ों की भीड़ है। देखें इस रूहानी रौनक को। पावर, शक्तियां मुझे मास्टर बीट से बहती जा रही। पेन ड्रॉप साइलेंस, डेड साइलेंस।
सब मेरे अपने और सब पराए। टिमटिमाती हुई मैं ज्योत, आग बन गई हूँ जैसे। पवित्रता की अग्नि को धारण की। सारी भीड़ जो इधर उधर बिखरी हुई थी झाड़ में आ गई, अपना अपना सेक्शन ले चुकी, अपने अपने स्थान को ग्रहण कर चुकी हूँ। और मैं आत्मा साइलेंस को अपनी शक्ति बनाते हूँ। मजा ले ले यहाँ की स्वतंत्रता का। कितनी सूक्ष्मता से बाबा ने अपना काम कर लिया। पूरे कल्पवृक्ष को प्रकाश से साझा करते हुए इस साइलेंस पावर को स्वयं में समा, एकाग्र चितात्म, मन शुद्ध, बुद्धि का एकाग्र। इस साइलेंस पावर को स्वयं में भर कर आ जाती। एक गहरी सांस है, एक मीठा आभास है कि ईश्वर का कार्य समाप्त हो चुका। जिसके लिए मुझे चुना गया था वो पूर्ण हो चुका। और आ जाती हूँ नीचे की ओर। परिंदे की वो स्वतंत्र उड़ान अब नीचे की ओर, अपने बाट की ओर आ रही। धीरे धीरे वो टूटता हुआ तारा हो जैसे मैं सितारा आ रहा हूँ नीचे। धारण कर लेता हूँ अपना फरिश्ता चोला। मेरे अंग अंग से वो प्रकाश, सारी कमाई वो लाइट और माइट जैसे पूरे विश्व को आकर्षित कर रही। अंग अंग से निकलता हुआ ये प्रकाश प्रकृति के पांचों तत्वों को हील कर रहा है। पूरे विश्व ग्लोब का चक्कर लगा ले। लाइट और माइट स्वरूप सारे
और रिश्ते एक एक का हाथ पकड़कर साथ में खड़े। पावरफुल वाइब्रेशंस की एक चेन बन गई जैसे। पूरे विश्व में ये सकाश चारा। प्रकृति के पांचों ही तत्व हील हो रहे हैं। दर दर घर घर गली गली कुचे कुचे एक एक तक परमात्मा संदेश पहुंचा रहा। भगवान आ चुका है। सच्चा सच्चा गीता का एपिसोड अभी चल रहा है। वो हमें क्या से क्या बना रहा है। हे आत्मा, हे मेरे भाइयों सुनो। छोड़ो ये नास्तिक बना और आस्तिक बन जाओ। सिर्फ कह रहा है अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। वो बना रहा है जीवन को योगी और पवित्र। वो सुधार रहा है कैरेक्टर्स। वो पत्थरों को पूज्य बना रहा है। नई राजधानी स्थापन कर रहा है। वो लॉटरी लेकर आया है। हथेली में बहिस्त लेकर आया है। बड़ी सहज विधि है। बड़ी प्यारी सेवा है। अब नहीं तो कब नहीं। संसार की जितने भी आत्माएं हैं, जहां जहां स्थूल में भी बाबा का परिचय दे रही है, उन आत्माओं में शक्तिशाली किरणें जा रही है। हमारा मनसा सकाश उनमें बल भर रहा है। विशाल बुद्धि आत्माएं अपनी वाचा सेवा कर रही है। सबको बाप का परिचय दे रही है। स्थूल सेवाओं के माध्यम से घर घर परमात्मा संदेश पहुंचा रही है। और मैं फरिश्ता रूहानी सेवाधारी ईश्वर का मददगार खुदाई खिदमतगार सेवा को समेट कर आ जाता हूँ आप इस मस्तक के भव्य भाल पर। कंबाइंड हो जाता हूँ स्थूल काया से। स्वयं के प्रति शुभ चिंतन शुभ चिंतक सर्व का भला करके सबका कल्याण करके मैं स्व कल्याणकारी बन गई। सब कुछ लुटा दिया। एक भी बच्चा बाकी नहीं रहा। दे रही हूँ अपना पोता मिल अपने बाबा को। जो हूँ जैसे हूँ आपकी। आपने सेवा करवाई, आपने यूज किया, सब कुछ आपको अर्पण। रिंचक मात्र भी मैं और मेरापन नहीं। रिंचक मात्र भी देह अभिमान नहीं। इंस्ट्रूमेंट साधन हूँ बस। मीठे बाबा आपने यूज किया, आपका बहुत 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 पदम 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 पार शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी रूहानी फरिश्तों का, बेहद के विश्व सेवाधारी आत्माओं का, परमात्मा गुलशन के खुशबूदार फूल, योगी महान तपस्वी मुरादा,
जिन्होंने अपना योग का बल संगठन को दिया, अपना समय, अपने सांस, सब कुछ सफल किया अपने भावों को मुझ तक पहुंचाने के लिए, शब्द बनने के लिए। आप सबका दिल से शुक्रिया। समय की इस वेला का शुक्रिया, स्थूल काया का शुक्रिया। शुक्रिया सबका। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।